नमस्कार दोस्तों, ओवरसीज लाइफ डायरीज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो एजेंट्स वगैरह होते हैं वो अपन को एक वीजा प्रोवाइड कराते हैं, ईटीए वीजा। आपको जनरली बोलते हैं कि आपका वीजा आ गया है या आपको विदेश के लिए आपका ट्रेवल हमने कंफर्म कर दिया है या सीवी सिलेक्शन करवा दिया है, कुछ कोई भी सिलेक्शन बोले और आपका वीजा आपको बता दिया गया कि आपका वीजा आ गया है, तो आप उन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट मत कीजिएगा। कोई भी वीजा हो, किसी भी कंट्री का हो, क्योंकि वीजा अगर आया है आपका, सडनली आ गया हो, एक महीने के अंदर में उसने प्रोसेस करवा दिया हो या कोई भी बहाना एजेंट आपको बोले, तो उस चीज पे आपको ट्रस्ट नहीं करना। फैक्ट्स पे अपन को ध्यान देना है। अगर आपका वीजा आया है तो उसके फैक्ट्स क्या हैं, कौन से फैक्ट्स उसमें चेक करने होते हैं कि एक अपन को एक पहले ऑफर लेटर दिया, फिर उसने वीजा भेज दिया और एक महीने के अंदर ही अपन का सीवी सिलेक्शन करवा के अपन को भेजने का प्रॉमिस कर रहा है कि आप विदेश जा सकते हो। इजराइल हो भले कोई भी कंट्री हो, तो उसमें दो तीन तरीके के वीजा पार्ट आते हैं। अपन डिस्कस करेंगे कि जनरली एक तो होता है B1 वीजा, एक होता है ईटीए वीजा, ट्रेवल ऑथराइजेशन बोलते हैं जिसे ईटीए। प्लस अगर इजराइल के लिए होता है तो तेरे IL लग जाता है उसमें लास्ट में, ईटीए IL बोल सकते हैं उसको। तो अगर आपका वीजा है तो उस पर आपको जरूर चेक करना है कि आपका वो वीजा कहीं टूरिज्म का तो नहीं है। टूरिज्म में ये होता है कि ईटीए अगर कोई वीजा होता है तो उसमें 90 दिन का अपन को ड्यूरेशन मिलता है। 90 दिन तक अपन उस कंट्री में रह सकते हैं। 90 दिन के बाद में अपन वहां से, या रिटर्न टिकट होती है आपकी, 90 दिन ही आप, पर ईटीए के अंदर आप ना तो काम कर सकते हो, ओनली टूरिज्म के लिए आप वहां पे जाते हो। अगर टूरिज्म में आप पकड़े गए तो आपको एकदम से ही रिफ्यूजी कर दिया जाएगा, वहां से रिटर्न निकाल दिया जाएगा, ना उस फर्दर आप उस कंट्री में जा सकते हो। तो बहुत सारी कंडीशंस वगैरह होती हैं कि आपको वीजे में क्या क्या चेक करना चाहिए, कैसे कैसे चेक करना चाहिए, वो सारी डिटेल्स, बहुत सारे केसेस अपने पास आ रहे हैं, उन केसेस की अपन स्टडी करेंगे। एक बंदे का मेरे पास व्हाट्सअप आता है कि सर ये मेरा वीजा क्लाइंट ने दिया है और इस वीजे में अगले ने 8 लाख रुपए इसराइल के मांगे हैं और एक महीने में वो सीवी सिलेक्शन करवा के दे रहा है। अगला बोल रहा है कि B1 वीजा है, क्लाइंट बोल रहा है कि B1 वीजा एजेंट बता रहा है। पर जब मैंने उस वीजा को चेक किया, जब मैंने उसके ऑफर लेटर को चेक किया, तो जनरली क्या है, यहाँ की इंडिया की कोई टूरिज्म कंपनी है, वो ये वीजा मंगवा के दे रही है अगले को, और वो वीजा टूरिज्म का है। ईटीए उस पर मेंशन है, साफ साफ ऊपर मेंशन होता है वीजे के कि B1 वीजा है या ईटीए वीजा है। तो उसमें साफ साफ मेंशन था कि ये एक ईटीए वीजा है जो कि 90 दिन की वैलिडिटी के अंदर होता है, ना आप वहां पे काम कर सकते हो। जब मैंने क्लाइंट को ये चीज बताई कि आप एजेंट से बात करो कि ये ईटीए वीजा है, आप तो B1 वीजा के लिए बोल रहे हैं, तब क्लाइंट ने एजेंट से पूछा कि सर ये तो B1 वीजा। फिर एजेंट उसको रिवर्ट में क्या बोलता है कि रिवर्ट में हम आपका वीजा एयरपोर्ट पे चेंज करवा देंगे, एयरपोर्ट पे उसको कन्वर्ट करवा देंगे, इसराइल जाने के बाद कन्वर्ट करा देंगे, इसराइल के एयरपोर्ट पे कन्वर्ट करा देंगे, वो हमारी हेडक है। आप तो आपको बस जाना है, आपको टिकट के पैसे भी नहीं ले रहे, आपको वीजा के पैसे भी नहीं ले रहे, ये भी नहीं ले रहे, वो भी, मतलब वो सारी चीज उलझाने के लिए होती है। तो आप कैसे भी करके एजेंट के झांसे में मत आना, क्योंकि लाइफ का सवाल होता है और बहुत सारी उम्मीदें भी होती है अपनी। अगर अपन बाहर जा रहे हैं तो बाहर किसी ना किसी पर्पज से जा रहे हैं, कोई अर्निंग के लिए जा रहा है, कोई किस पर्पज से जा रहा है, तो सभी की अलग अलग फीलिंग्स वगैरह होती हैं। तो आप बिल्कुल भी एजेंट के चक्कर में मत आइए। मैं अभी लाइव अपन एक चेक करेंगे कि अपन अपने वीजा को कैसे चेक कर सकते हैं। सिंपली गूगल पे बहुत सारे ऑप्शंस पड़े हैं और आजकल तो AI चल रहा है, तो AI से भी आप 1 मिनट में अपना वीजा चेक कर सकते हो, ऑफर लेटर चेक कर सकते हो कि ऑफर लेटर जेन्युइन है या नहीं है, और बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह भी है, वहां पे भी आप जाके अपना वीजा चेक कर सकते हो। तो अपन चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और अपन उस वीजा को देखते हैं कि वो जो ईटीए वीजा है, एजेंट ने जो B1 वीजा बोल के दिया है, वो वीजा अपन कैसे चेक करें और कहाँ पे मेंशन होता है कि ये ईटीए वीजा है कि नहीं है, और कैसे अपन उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो अपन कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, फिर अपन देखते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें मैंने डिस्प्ले करवाई है। अपना एक सब्सक्राइबर था, उसने हमारे साथ शेयर किया है कि सर हमारे साथ ऐसे ऐसे ये ऑफर लेटर दिया है एजेंट ने और ऐसे ऐसे वीज़ा उन्होंने प्रोसेस करवाया है। तो जब हमने क्रॉस चेक किया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और ChatGPT की मदद से, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे आप अपना वीज़ा चेक कर सकते हैं, ऑफर लेटर चेक कर सकते हैं। तो हमने जब चेक किया तो इसमें पाया कि ये जो डेनिया करके जो कंपनी है, ये एक इजराइल की कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि रिक्रूटमेंट जनरेट कर रही है सिक्योरिटी गार्ड का। तो जनरली लेवल में क्या होता है कि इजराइल कोई भी सिक्योरिटी गार्ड बाहर का अलाउ नहीं करती है। तो सिंपल सिंपल सा फंडा है, कोई पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हो तब अपन उसको मान सकते हैं, क्योंकि डेनिया एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह सारे गवर्नमेंट को ही हैंडओवर करवाती है। तो कोई एक टूरिज्म की कंपनी को डेनिया कंपनी क्यों अपने हायर करने के लिए देगी कि आप हमें सिक्योरिटी गार्ड हायर करके दो। तो यहाँ पे भी वो फेल हो गया।
दूसरा अपन देख लेते हैं कि जब एजेंट ने अपन को वीज़ा भेजा तो वीज़ा में ऊपर मेंशन कर रखा था ईटीए एप्लीकेशन अप्लाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ईटीए वीज़ा है, ड्यूरेशन भी इसकी 2 साल दिखा रखी है। अगर ईटीए वीज़ा है तो 2 साल का थोड़ा ना होता है, 90 दिन का होता है वो। तो बहुत सारे मिसिंग केसेस हैं, वो अपन स्टेप बाय स्टेप करके, जैसे मैंने चेक किया है या मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज़ देखी है, वो तो आप नहीं देख सकते, पर अपन आसानी से अपने ऑफर लेटर को और वीज़ा को कैसे चेक कर सकते हैं वो अपन आगे देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप इन फ़ोटोज़ को अपन को चैट जीपीटी में डाल के उनको स्टेप बाय स्टेप करके अपन अपना वीज़ा और ऑफर लेटर चेक कर सकते हैं। अपन खुद ही उसको जांच सकते हैं कि इसमें क्या कमी है, क्या अपन को एजेंट से क्वेश्चंस करने हैं और इसको कैसे अपन को देखना है। तो चलिए अपन देखते हैं चैट जीपीटी में। तो जनरली अपन को चैट जीपीटी होता है, वहाँ पे अपन को जाना होता है, गूगल में जाके आप चैट जीपीटी लॉगिन कर लीजिएगा, एआई फॉर्मूला होता है। ये चैट जीपीटी अपने पास आ गया। यहाँ पे अपन को ये जो फाइलें वगैरह हैं वो फाइलें अपन को ऐड करनी होगी। तो मैं फाइलें यहाँ पे जो उसका सीवी था, जो वीज़ा था, वो वीज़ा मैं यहाँ से ड्रैग करके एक बार मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने इसका वीज़ा आया हुआ है, वो वीज़ा यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कि भाई ये एक वीज़ा है मेरा इजराइल का, जो मुझे एजेंट ने दिया है। सिंपली हिंदी में भी आप मेंशन कर सकते हो, दिया है, आप इससे चेक करके बताओ। आप लिख के भी मेंशन कर सकते हो और बोल के भी आप मेंशन कर सकते हो, ये सही है या नहीं है, ये सही है या नहीं है, ये मैंने मेंशन किया है। सिंपली यहाँ पे आप अपना ऑफर लेटर भी मेंशन कर सकते हो, ऑफर लेटर भी दिखा सकते हो। चलो मैं ऑफर लेटर भी डाल ही देता हूँ जिससे आपको थोड़ी संतुष्टि हो जाए। ये ऑफर लेटर है, ये ऑफर लेटर के मैं 2-3 पेज इसमें डाल देता हूँ। चैट जीपीटी में मैं ये 2-3 पेज अपलोड कर देता हूँ साथ में, और मैं इसको ये भी बोल देता हूँ कि मैंने वीज़ा और ऑफर लेटर दोनों आपके सामने आप दोनों की इमेज अपलोड की है, इसे चेक करके बताओ। मैंने वीज़ा और ऑफर लेटर दोनों की इमेज अपलोड की है, चेक करके बताओ कि एजेंट झूठ तो नहीं बोल रहा जॉब देने के बहाने। ये सिंपल सा मेथड मैंने सिंपल सी लैंग्वेज में अपन को बोलना, कोई स्पेसिफिक नहीं किया। जैसे मैं एंटर देता हूँ, चैट जीपीटी अपनी खुद की सेंस से इन सभी फोटोज को एनालिसिस करेगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ये देखिए, ये एनालिसिस किया है इन्होंने, चैट जीपीटी ने। आप इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो। अब ये इसने सबसे बड़ी बात पहले ही बोल दी यहाँ पे। ईटीएआईएल क्या होता है? ईटीएल एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन होता है जो टूरिज्म एंड बिजनेस विजिट के लिए होता है। अगर अपन अब्रॉड में कोई बिजनेस के विजिट के लिए जा रहे हैं, किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये बिजनेस मीटिंग के लिए होता है, बिजनेस विजिट के लिए होता है और टूरिज्म के लिए होता है। जो भी वर्क के लिए ये बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसमें पूरी डिटेल्स चैट जीपीटी ने अपन को बना के दी है कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें होती हैं। मैं वीडियो को लेंथी नहीं बनाऊंगा। आपका अगर कोई वीज़ा या आपका कोई ऑफर लेटर आया है तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं और हमसे भी चेक करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना वीज़ा पूरा चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा इसने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ किया है कि आपको एजेंट से क्या क्या पूछना है। आप इसे खुद भी बोल सकते हो मुझे एजेंट से क्या क्या क्वेश्चन करने हैं, तो वो क्वेश्चंस वगैरह भी आपको बता के देंगे कि इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो और आप बच सकते हो। तो मेरी एक सिंपल सी रिक्वेस्ट आप लोग सभी लोगों से कि किसी भी एजेंट के चक्कर में पड़ो, क्योंकि कोई भी काम अगर विदेश का हो रहा है, सीवी सिलेक्शन हो रहा है या वैसे भी हो रहा है, इंटरव्यू बेस्ड भी हो रहा है, तो उसमें टाइम जरूर लगता है। देखो, जो भी कहीं पे भी कोई एम्प्लॉय बैठा है उसको अप्रूव भी करेगा, उसको वेरीफाई भी करेगा, डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। एजेंट आपको बोलता है कि मैं 20 दिन में आपका काम करवा दूंगा, तो 20 दिन में काम कराना पॉसिबल नहीं होता। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। पर अपन को क्या होता है कि जल्दबाजी में अपन को ये होता है कि यहाँ से अपन को इंडिया छोड़ के निकलना है, अपन को यहाँ से छोड़ना होता है। वो पर्सनल कारण हो, भले फैमिलियर हो, भले फाइनेंशियल हो, कोई भी कारण हो, किसी भी कारणवश अपन इंडिया छोड़ के अगर जा रहे हैं तो अपन के माइंड पे प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर को आपको इग्नोर करके आपको फैक्ट्स पे जाना है कि कैसे अपन को चेक करना है। एजेंट की बातों में नहीं आना है। एजेंट कई बार बोलेगा अपन को कि अब आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। तो किसी प्रकार का चक्कर में अपन को नहीं आना है। तो वीडियो बनाने का मेरा इतना ही मेथड था कि मेरे जो भी फॉलोवर्स वगैरह हैं उनको सभी को पता चले कि कैसे आप अपना वीज़ा और ऑफर लेटर चेक कर सकते हैं विदेश जाने से पहले।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्दर हम छोटी छोटी अपडेट्स वगैरह लाते रहते हैं, किसी जॉब के रिगार्डिंग, किसी अवेयरनेस के रिगार्डिंग, बहुत सारी अपन अवेयरनेस वीडियोस वगैरह लाते रहते हैं। तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा हमारे पेज को, ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों।